आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पहला एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं कि ये कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम दोस्तों क्या मान लेंगे, पहले मानेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है, यानी कि हम इस रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। p और q एक सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF कितना है दोस्तों, जो सहअभाज्य संख्या होता है उसका HCF 1 होता है। ठीक है, हम मान लिए, अब इसको बनाते हैं। तो इसको जब हम लोग 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 5q बराबर में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि इस पर भी स्क्वायर करेंगे और p पर भी स्क्वायर करेंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो ये मेरा सॉल्यूशन हो के आएगा 5q² बराबर में p²। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा रफ वर्क आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि रूट 5 q पर अगर स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना में लिखिएगा, रूट 5q गुना रूट 5q। तो रूट 5 को जब रूट 5 से गुना करते हैं तो एक सिंगल 5 होता है, q गुना q q² होता है, क्योंकि अगर आधार सेम है तो गुना में पावर का एडिशन होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिए, 5 का q² लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 5 अगर p² को विभाजित करती है तो 5 भी p को विभाजित करेगी। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर कुछ दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं, यानी कि फिर मान लेते हैं कि p बराबर, पुनः लिख के फिर हम लोग क्या मान लेंगे कि p बराबर 5r। मान लिए p बराबर 5r, फिर p बराबर जब 5r जैसे अगर मानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि सेम वही काम करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो p पर भी और 5r पर भी वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर तो रहेगा ही, 5 25 r², ये हो गया। तब फिर यहाँ पर वही बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर 25 से p² विभाजित है विभाजित है 25 से p² विभाजित है
तो 25 से p भी विभाजित होगा। ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 25r² है, तो हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो जब पी स्क्वायर का जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, सॉरी दोस्तों ये स्टेप नहीं होगा। पहले क्या करेंगे कि पी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू है 5q²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख देंगे कितना, 5q² बराबर में 25r²। तो 5 से 25 को कटा देंगे, 5 25, तो q² बराबर में 5r²। तब दोस्तों ये बात लिखेंगे यहाँ पर, क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अगर 5 से q² विभाजित है तो 5 से q भी विभाजित होगा। बस हो गया, होगा। ऐसा लिखने के बाद हम ये देखते हैं दोस्तों कि इस दोनों में हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए 5 से p² विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 से q² विभाजित है तो 5 से भी q विभाजित होगा। जब भी इस तरह का सिचुएशन दोस्तों जब भी आता है तो ऐसा हमको चूँकि p और q सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, ऐसा अतः हम विरोधाभास प्राप्त होता है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको एक बार और रिपीट कर देती हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मान लेंगे। हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है और p और q क्या है, एक अभाज्य संख्या है जिसका HCF क्या है, 1 है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 को q से गुना करेंगे तो √5q होगा और p को 1 से गुना करेंगे तो p होगा। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5q का स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर हो जाएगा। √5q का स्क्वायर हम यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाए थे, जो कि 5q² आया था। तो 5q² बराबर यहाँ पे p² हो जाएगा। अब जाके हम लिखेंगे कि अगर 5 अगर p² से विभाजित है तो 5 भी p से विभाजित होगा। अब पुनः हम फिर p को 5r मान लिए थे, फिर उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे थे। ठीक है, तो फिर p² बराबर 5r²। तो हम p² का वैल्यू यहाँ पर जितना था वो रख दिए। तो p² का वैल्यू दोस्तों देखिए आपके सामने निकाले थे, कितना था p² का वैल्यू,
25q² था, तो p² की जगह पे हम क्या कर दिए, सॉरी 5q² था, तो वही 5q² को रख दिए और 5q² बराबर लिख दिए 25r²। ये कहाँ से आया, तो ये p² का वैल्यू था 5q²। 5 से 25 को कटा दिए, 5 से 25, तो q² बराबर क्या आ गया, 5r² आ गया। तब हम लिखेंगे कि इसमें भी 5 से अगर q² विभाजित है तो 5 भी q से विभाजित होगा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर भी कॉमन गुणनखंड, यहाँ पर भी देखिए 5 से p² विभाजित है, यहाँ पर भी 5 से देखिए q² विभाजित है, तो यहाँ पर आपको कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। जबकि p और q एक सहभाज्य संख्या है, तो इसका कॉमन गुणनखंड यानी HCF कितना हमको मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने इसे विरोधाभास प्राप्त कर लिया था, मतलब कि इसका विरोध में मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हम इसको ये मान लिए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिस कारण से ये हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ। अर्थात में लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।